भाई भाई में प्रीति होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए पैसे के लिए या दूसरी कोई चीज़ के लिए। रामचंद्र भगवान ने अयोध्या की गद्दी के लिए भी झगड़ा नहीं किया, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में भाई भाई में झगड़ा नहीं करना चाहिए। संबंध में अनबन हो जाती है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं यहाँ अभी हमारे गुजरात में जो लोग धंधा बिजनेस में किसी के पैसे लेकर चले जाते हैं, उसको हम गुजराती में बोलते हैं उठी गयो, है ना। जो दिवाला फूंकता है ना, दिवाला फूंकता है तो उसको बोलते हैं हमारे गुजराती में ऐसा कहा जाए उठी गयो। एक उठी जाए ने 10-15 ने हुआड़तो जाए, है ना। उठे एक सुवाड़े 10-15 ने। तो दूसरे लोग जो पैसे लेकर चले जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, और भाई के पास थोड़े कुछ पैसे लेने के होते हैं तो सारे गांव में और सभी रिश्तेदारों को कहते रहते हैं मेरे भाई ने इतना नहीं दिया, मेरे भाई ने इतना नहीं दिया। दूसरे लोग जो लेकर चले जाते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते। लोग पूछते हैं कि फला फला आदमी चला गया पैसा लेकर सबका, तो आपके कुछ थे? नहीं नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं था। 25 लाख लेके चला गया, 50 लाख लेके चला गया तो भी बोलेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। बोलेगा कि मेरा भी गया तो इज्जत जाएगी, इसलिए ना बोलेगा। और भाई के पास से 1 लाख रुपया लेने का है तो पूरे गांव में बदनाम करते हैं और सभी रिश्तेदारों से बात करते रहते। तो पराये लोग लेकर चले जाते हैं तो चुप रहते हैं, तो हमारे भाई है, कभी थोड़ा कुछ दिया नहीं दिया तो मोटा मन रखना चाहिए, बड़ा मन रख के उदार बुद्धि रख के उनको माफ कर देना चाहिए। रामचंद्र भगवान का ये जीवन था, और इसीलिए भाई भाई में मेलजोल होना चाहिए, भाव प्रेम होना चाहिए, वो राम का जीवन चरित्र सिखाता है। एक गरीब का लड़का था। कभी कभी आदमी संपत्ति से गरीब होता है, धन से गरीब होता है, किंतु मन से बहुत अमीर भी होता है। कोई कोई लोग आप देखेंगे इस दुनिया में संपत्ति के धन के कारण गरीब होते हैं, किंतु मन से वो बहुत अमीर होते हैं। गरीब का लड़का था, रास्ते के किनारे खड़ा था। उस समय कोई एक 4 व्हील गाड़ी लेके निकला भाई, नई गाड़ी थी, ओडी गाड़ी थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो गरीब का लड़का कभी साइकिल भी नहीं देखी थी, और ओडी गाड़ी जब निकली तो एक नज़र से देखता रहा। गाड़ी चली गई तो भी उधर मुंह करके देखता रहा। तो जो गाड़ी चला रहा था आदमी, उसने देखा कि लड़का एक नज़र से मुझे देख रहा है। दयालु आदमी था। गाड़ी खड़ी कर दी, वापस लाई गाड़ी, और लड़के के पास आकर कहा कि बेटा क्या तुझे गाड़ी में बैठने की इच्छा है? गरीब के लड़के ने कहा कि हाँ भाई, मुझे बैठने की इच्छा। गाड़ी में बिठा लिया, आगे वाली सीट में ही बिठा दिया। गाड़ी आगे चलाई तो लड़के ने पूछा कि भाई ये गाड़ी की कीमत क्या होती है, कितने रुपये में गाड़ी आती है? तो उसने कहा कि भाई मुझे गाड़ी का पता नहीं है कितने रुपये में आई, आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे बड़े भाई ने मुझे भेंट के रूप में आज गाड़ी अर्पण की है, उपहार के रूप में मुझे गाड़ी दी है। तो वो जो गरीब का लड़का था वो गमगीन हो गया और एकदम चिंतित होकर आंखें मूंद के बैठ गया था। तो गाड़ी वाले ने सोचा कि ये सोच रहा होगा कि मुझे भी मेरा बड़ा भाई ऐसी गाड़ी कब भेंट में देगा। तो पूछा कि क्या तुम यही सोच रहे हो? तब उस गरीब के लड़के ने कहा कि ना, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मैं मेरे छोटे भाई को ऐसी गाड़ी भेंट में दे सकूं। मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरा बड़ा भाई मुझे गाड़ी भेंट में दे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मैं मेरे छोटे भाई को गाड़ी भेंट में दे सकूं। देने में आनंद है, किसी का ले लेने में आनंद नहीं है। भौतिक सुविधा मिल जाएगी किंतु अंतर की शांति कभी भी नहीं मिलेगी। अंतर की शांति परोपकार में है। और आज रामचंद्र भगवान पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं
क्योंकि उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका भाइयों के प्रति भाव प्रेम था। हमने जो विद्या पढ़ी है वो तेजस्वी हो। हमारे पास संपत्ति है, सत्ता है, बुद्धि है, कला है या कोई विद्या है, वो दो प्रकार की हो सकती है। वो तेजस्वी हो सकती है, प्रकाशमय हो सकती है, और वो अंधकारमय भी हो सकती है। जब हमारी सत्ता, संपत्ति, बुद्धि, कला का उपयोग, विद्या का उपयोग हम दूसरे का शोषण करने के लिए करते हैं, तो वो जो संपत्ति, सत्ता, बुद्धि, कला या विद्या वो अंधकारमय है, वो अंधेरा फैलाएगी हमारे जीवन में, दूसरे के जीवन में। और जो सत्ता, संपत्ति, बुद्धि, कला या विद्या दूसरे के पोषण के लिए उपयोग की जाती है, तो वो प्रकाशमय है, वो तेजस्वी है। ये बात आप समझना, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास सत्ता, संपत्ति, बुद्धि, कला या विद्या है, वो दूसरे के शोषण के लिए हम प्रयोग करेंगे तो वो अंधकारमय है, और दूसरे के पोषण के लिए हम उसका उपयोग करेंगे तो वो तेजस्वी है, प्रकाशमय है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की भगवान से कि हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमारी पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, तेजस्विनावदितमस्तु। आज विश्वामित्र ऋषि ने भी कहा कि आपको जो मैं विद्या दे रहा हूँ वो लोक के कल्याण के लिए उपयोग करना, सर्वलोकस्य गुप्तये, लोक के रक्षण के लिए उपयोग करना। और हमारे पास भी जो कुछ है वो उसके लिए उपयोग करना। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आगे बढ़े। गंगा पार करते जल के दो प्रवाह के टकराने की आवाज आई, सुनाई थी। गंगा पार कर रहे थे विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण। दो नदियों का टकराव हो रहा था। प्रवाहों की टकराहट सुनकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये दो प्रवाह टकरा रहे हैं यहाँ पानी के, ये क्या है? तब विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि कैलाश पर्वत पर एक सरोवर है जिसको मानस सरोवर कहा जाता है, मान सरोवर कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नर शार्दूल तेनेदम मानसम सरह। ब्रह्मा जी ने संकल्प से, अपने मन से यानी कि संकल्प से जिस सरोवर की रचना की, जो सरोवर बनाया, इसीलिए उस सरोवर को मन से बनाया, ब्रह्मा जी ने मन से बनाया, इसलिए उसको मानस सरोवर कहा जाता है, बाद में मान सरोवर कहा जाता है। तो कैलाश पर्वत पर जो सरोवर है, मान सरोवर, वो ब्रह्मा जी ने बनाया है। और उसी सरोवर में से एक नदी निकलती है, और वो नदी यहाँ गंगा जी को मिलती है। वो नदी का नाम है सरयू नदी, सरजू नदी, जो अयोध्या में बहती है। यहाँ गंगा नदी और सरजू नदी का संगम हो रहा है, इसलिए दोनों प्रवाहों टकराते हैं यहाँ, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है।